हेलो गाइस, वेलकम टू ब्यूज पीसीएस। और आज हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में टॉपिक है प्राग ऐतिहासिक काल का ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहां से मिला था? सराय नहर राय से, चौपानी मांडो से, लेखनिया से या संगनाज से? सही उत्तर है चौपानी मांडो से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी मध्य पाषाण काल में, नवपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में या प्रोटो ऐतिहासिक काल में? सही उत्तर है नवपाषाण काल में, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ मध्य पूर्व पाषाण काल में, निचले पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी पूर्व पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में? सही उत्तर है ऑप्शन डी, मध्य पाषाण काल में। आगे देखते हैं, तानाश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ऑप्शंस है पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर से दक्षिण की ओर। दक्षिण भारत की वृहद पाषाण समाधियां संबंधित हैं नवपाषाण काल से, पूर्व पाषाण काल से, तान पाषाण काल से या लौह काल से? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लौह काल से। निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? वह उपकरणों का प्रयोग करते थे, वह पॉलिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करते थे, वह पशुपालक थे, वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करते थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है, प्राचीन कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है मध्य पूर्व पाषाण काल से, निम्न पूर्व पाषाण काल से, उच्च पूर्व पाषाण काल से या मध्य पाषाण काल से? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च पूर्व पाषाण काल से। सराय नहर राय और महदाहा संबंधित है विंध्य क्षेत्र की मध्य पाषाण संस्कृति से, विंध्य क्षेत्र की नव पाषाण संस्कृति से, गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति या गंगा घाटी की नव पाषाण संस्कृति से? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? ऑप्शन है मध्य पुरापाषाणकालीन संस्कृति, निम्न पुरापाषाणकालीन संस्कृति, उच्च पुरापाषाणकालीन संस्कृति या हड़प्पा संस्कृति? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य पुरापाषाणकालीन संस्कृति। इसको क्या कहा जाता है? फलक संस्कृति। सिंघावल एक पुरा स्थल है मध्य पूर्व पाषाण संस्कृति का, निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का, उच्च पूर्व पाषाण संस्कृति का या मध्य पाषाण संस्कृति का? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। अगला सवाल देखते हैं, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणकालिक स्थल से संबंधित है? संगन कल्लू से, बुधिहाल से, कोल्डिहवा से या ब्रह्मगिरी से? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संगन कुल्लू से। अगला सवाल है, राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, उत्तरी विंध्य क्षेत्र, कश्मीर घाटी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण भारत से। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, सन्यासी गुफाओं के रूप में, मंदिर के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप से। दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियां किस काल से संबंधित है? नवपाषाण काल से, पूर्व पाषाण काल से, ताम्र पाषाण काल से या डी, लौह काल से? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लौह काल से। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था शिकार, कृषि, शिल्पकर्म या व्यापार? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? नवपाषाण युग को, पुरापाषाण युग को, ताम्रपाषाण युग को या लौह युग को? सही उत्तर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग को, ऑप्शन सी, कॉपर एज को। लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? संस्कृति के आकार का, संस्कृति के क्षेत्र विस्तार का, संस्कृति के स्वरूप का या संस्कृति के काल मापन का? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संस्कृति के काल मापन का।
अल्मोड़ा के निकट लख ओडियार पर लाल रंग के उकेरी गई जो मानव आकृतियां मिली वे किस काल की हैं? कुषाण काल, वैदिक काल, पाषाण काल या चंद काल? सही उत्तर हो जाएगा पाषाण काल, ऑप्शन सी। पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? मिट्टी के बर्तन बनाना, कृषि, पशुपालन या शिकार खेलना? सही उत्तर हो जाएगा शिकार खेलना, ऑप्शन डी। गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? मध्य गंगा घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति से, हड़प्पा संस्कृति, बलूचिस्तान की ताम्रपाषाणिक संस्कृति, कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति से। भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कश्मीर की खुदाई से। नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहां से मिले हैं? बुर्जहोम से, गुफनाल से, कुचई से या महगढ़ा के नीचे से? सही उत्तर हो जाएगा इनमें से दो जगह से मिले हैं, एक तो बुर्जहोम से मिला है और दूसरा गुफनाल से भी मिला है, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन दो दोनों। ठीक है, अगला सवाल है, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहाँ पाए जाते हैं? उदयगिरी में, बाघ की गुफाएं में, सोनगिरी में या भीमबेटका में? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भीमबेटका में। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? भीमबेटका से, घगरिया से, लेखाहिया से या आदमगढ़ से? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भीमबेटका से। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? लोथल से, रंगपुर से, मेहरगढ़ से या कोलडीवा से? सही उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़ से, ऑप्शन सी। बुर्जहोम के नवपाषाणकालीन समाधानों में मनुष्यों के साथ किस पालतू जीव को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी? कुत्ता को, गाय को, कबूतर को या घोड़ा को? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुत्ता को। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साक्ष्य कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ? बुर्जहोम से, ब्रह्मगिरी से, चिसूद से या मास्की से? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुर्जहोम से। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? कोल्डिवा से, बुर्जहोम से, चौपानी से या मांडो से? अभी जैसा कि हम लोग पढ़े, बुर्जहोम से, ऑप्शन बी। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे बुर्जहोम में, ऑप्शन ए। अगला है, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? किले गुल मोहम्मद से, धौलावीरा से, कालीबंगा से या मेहरगढ़ से? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं चिरांद से, ब्रह्मगिरी से, मेहरगढ़ से या बुर्जहोम से? सही उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़ से, ऑप्शन सी। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से, ऑप्शन डी। किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से, आमरी से, कोट डीजी से या फिर कालीबंगा से? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेहरगढ़ से। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिला है? कालीबंगा, मेहरगढ़, लोथल या कोट डीजी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उत्तर बिहार से, कश्मीर से, महाकौशल से या विंध्य क्षेत्र से? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विंध्य क्षेत्र से। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? बेलन घाटी से, मध्य गंगा घाटी से, गोमल घाटी से या बोलन घाटी से? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेलन घाटी से। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिला? सेनुवार से, लहुरा देव से, सोहगौरा से या कुशाम्बी से? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लहुरा देव से। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान है बीर भानपुर,
लंगनाज, आदमगढ़ या चौपानी मांडो? सही उत्तर हो जाएगा आदमगढ़, ऑप्शन सी आदमगढ़। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त कहां से हुआ? मेहरगढ़ से, धौलावीरा से, मोहनजोदड़ो से या राखीगढ़ी से? सही उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़ से। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ? नर्मदा घाटी में, होशंगाबाद से, नर्मदा घाटी में, हथनोड़ा से, सोन घाटी में, बागगोर से या बेलन घाटी में, बांस घाट से? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नर्मदा घाटी में हथनोड़ा से मिला। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला? हाथनोरा, भीमबेटका, सराय नाहर या दुमादुमा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हाथनोरा से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था चावल, जौ, गेहूं या बाजरा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जौ। उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृदेवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई? नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश से, गोदावरी घाटी महाराष्ट्र से, सोन घाटी मध्य प्रदेश या फिर बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से? सही उत्तर है ऑप्शन डी बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए? कश्मीर घाटी से, कृष्णा घाटी से, बेलन घाटी से या गोदावरी घाटी से? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बेलन घाटी से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, दुमादुमा से, सराय नाहर से, महदाहा से या लंगनाथ से? सही उत्तर हो जाएगा दुमादुमा, दुमा। ठीक है, दुमादुमा। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? कालपी में, बागौर में, आदमगढ़ में या टेरी में? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कालपी में। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए? महदहा से, सराय नाहर राय से, लेखहिया से या चोपनी मांडो से? सही उत्तर हो जाएगा महदहा से, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? काकोरिया से, चोपनी मांडो से, महदहा से या सराय नाहर से? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी महदहा से। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थान से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए? बाघौर से, बगौर से, वीर भानपुर से या महदहा से? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी महदहा से। किस स्थान से काले तथा लाल मृत भांडों की स्तरीय स्थिति को ओसीपी तथा पीजीडब्ल्यू के मध्य सर्वप्रथम पहचाना गया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अतरंजी खेड़ा से। गैरिक मृत भांड ओसीपी का नामकरण हुआ अहिच्छत्र में, हस्तिनापुर में, नोह में या लाल किला में? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हस्तिनापुर में। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पा युगीन स्थल है, पंजाब का, हरियाणा का, जम्मू कश्मीर का, उत्तर प्रदेश का? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब का। विंध्य क्षेत्र के किस शिलान्यास से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले? घघरिया से, मोरहना से, बघरी से या लेखिया से? सही उत्तर है ऑप्शन डी लेखिया से। क्या मिला है? मानव कंकाल। इनाम गांव भारत के किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। पाषाण उपकरण निर्माण का एक केंद्र ईशामपुर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? गोवा में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में या राजस्थान में? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक में। क्या? ईसामपुर। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले? अतरंजी खेड़ा से, तक्षशिला से, कौशाम्बी से या हस्तिनापुर से? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अतरंजी खेड़ा से।
कौन सही सुमेलित है इसमें देखना है। चिरांद बिहार में बिल्कुल नहीं, कैथा कर्नाटक में, ठीक है, तो यही सही आंसर हो जाएगा। कैथा कहाँ है? कैथा जो है वो है कहाँ? कर्नाटक में है, ठीक है। भारत में पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुट एक थे पुरातत्वविद, भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरा वनस्पति शास्त्री या इतिहासकार। सही उत्तर हो जाएगा भूगर्भ वैज्ञानिक, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसे भारत में प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? कनिंघम को, यहां कनिंघम होगा, एच.डी. सांकलिया को, ए.आर. आल्चिन को या रॉबर्ट ब्रूसफुट को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कनिंघम को, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट को कब मिला? ऑप्शन है 1863 में, 1860 में, 1873 ईस्वी में या 1878 ईस्वी में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1863 ईस्वी में। अगला सवाल है, भारत में प्रथम पूरा प्रस्तरयुगीन औजार की खोज जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, श्रेय दिया जाता है किसे? आर.बी. फुट को, ऑप्शन सी। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया गया था। लुब्बाक ने, थॉमसन ने, टेलर ने या चाइल्ड ने। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी थॉमसन ने। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? शिवालिक पहाड़ियों में, नीलगिरी पहाड़ियों में, नलमाल की पहाड़ियों में या फिर नर्मदा घाटी में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नर्मदा घाटी में। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? क्रोमैग्नन, नियंडरथल, श्रीमांडी या मैगडेलेनियन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रोमैग्नन। कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था भारत में। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया? ऑप्शंस है वी.एस. वांगकणकर, के.डी. वाजपेयी, एच.डी. सांकलिया या मार्टिन व्हीलर ने। सही उत्तर हो जाएगा एच.डी. सांकलिया ने। रॉबर्ट ब्रूसफुट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की, मूलतः थे एक भूवैज्ञानिक। ऑप्शन ए। गुप्त कराल निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ब्रह्मपुत्र घाटी में, स्वात घाटी में, सिंधु घाटी में या गंगा नदी घाटी में। सही उत्तर हो जाएगा स्वात घाटी में। निम्नलिखित किस ताम्रस्थकालीन स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है किंतु प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुआ? सही उत्तर है आहार से, ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए? गुगेरिया से, घगरिया से, कैथा से या नगदा से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नगदा से। ताम्रपाषाण चाल्कोलिथिक मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहाँ प्राप्त हुए? सतना और रीवा में, नवदा टोली और माहेश्वर में, भीमबेटका और मंदसौर से, आहाड़ और गिलुंड से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आहाड़ और गिलुंड से। अगला सवाल है, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? पृथ्वी का, वृक्षों का, फॉसिल्स का या फिर चट्टानों का? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फॉसिल्स का। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोग को जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जाएं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।